Hello everyone, how are you all? Hopefully you all will be very good and you all will be very fine. Students, नंबर्स के इस वीडियो सीरीज में फर्स्ट पार्ट में हम लोग नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं, जिसमें इमेजिनरी नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, फिर रियल नंबर को आगे फर्दर कैटेगराइज किया था हम लोगों ने, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, ये हम लोग पार्ट 1 में देख चुके हैं। आज ये नंबर्स का पार्ट 2 है, जिसके अंदर हम लोग रेशनल नंबर्स को फर्दर कैटेगराइज करेंगे। जैसे इंटीजर्स क्या होते हैं, नॉन इंटीजर्स क्या होते हैं, फिर इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स, और पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग फर्दर कैटेगराइज करेंगे नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर। ये सारे नंबर्स के बारे में हम लोग आज, ये लास्ट वीडियो रहेगा नंबर्स का, और इसके बाद हम लोग फिर कोई नेक्स्ट टॉपिक जैसे ज्योमेट्री या अलजेब्रा या कोऑर्डिनेट में से कोई एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है ये आप लोगों के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। माई सेल्फ पुष्पेंद्र सिंह चौहान एंड यू ऑल वेलकम टू अवर चैनल सिग्मा गणित। तो स्टूडेंट्स, हम लोग नंबर्स को हमने कैटेगराइज किया था, बताया था कि नंबर्स आपके दो तरह के होते हैं। एक तो इमेजिनरी नंबर होता है, स्टार्ट किया था हम लोगों ने कल इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर में बताया था हमने कि कोई भी अगर निगेटिव नंबर है और अगर उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसको इमेजिनरी नंबर कंसीडर किया जाता है। स्क्वायर रूट ऑफ एनी निगेटिव नंबर इज कंसीडर्ड एज इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इसके बाद रियल नंबर क्या होता है, तो हमने बताया था कि रियल नंबर ऐसे नंबर्स, दो डेफिनेशंस बताई थी। फर्स्ट डेफिनेशन क्या थी आपकी, कि ऐसे नंबर्स जिसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको हम लोग रियल नंबर कहेंगे, या फिर कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, वो आपका क्या होगा, रियल नंबर होगा। यानी रियल नंबर को हम लोगों ने फिर फर्दर कैटेगराइज किया था, एक तो रेशनल और इरेशनल, रेशनल और इरेशनल नंबर। रियल नंबर को हमने बताया था कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, रेशनल को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इरेशनल को क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। रेशनल नंबर में बताया था डेफिनेशन इसकी कि ऐसे नंबर जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड व्हाट, रेशनल नंबर्स। इसके एग्जांपल्स में हमने देखा था कि इसके जो एग्जांपल्स थे वो 5/3 -7/2, 5 माइनस मान लीजिए 7, एंड वेरी इंपॉर्टेंट 0 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, इसके बाद इसका हम लोगों ने डेसिमल एक्सपेंशन भी देखा था कि रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है किस किस टाइप का हो सकता है। तो एक तो टर्मिनेटिंग होता है, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होता है। दोनों को बहुत अच्छे से हम लोगों ने समझ लिया था विद एग्जांपल। इसके बाद हम लोगों ने इरेशनल नंबर को डिफाइन किया था। तो इरेशनल नंबर आर जस्ट अपोजिट ऑफ रेशनल नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उनको हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। और इसके एग्जांपल्स लिखने का जो बेस्ट मेथड होता है वो ये है कि कोई भी प्राइम नंबर है उस पर अगर आप अंडर रूट लगा देते हैं तो वो इरेशनल नंबर बन जाता है। पाई इरेशनल होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहां पर। जो 22/7 होता है वो रेशनल होता है, और इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ना ही टर्मिनेट होता है, डेसिमल के बाद में फिनिश नहीं होता है, और डेसिमल के बाद में कोई भी डिजिट या ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट नहीं होता है, उसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। तो आज हम लोग कैटेगराइज करने जा रहे हैं रेशनल नंबर को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले रेशनल नंबर को डिफाइन करने के बाद हमने इसके जो एग्जांपल्स देखे थे, तो एग्जांपल्स जो इसके हैं वो मान लीजिए वहां से अगर आप नोट करें एग्जांपल्स को, तो एग्जांपल्स के हेल्प से हम बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे कि जो रेशनल नंबर्स हैं उनके एग्जांपल्स में इस तरह के नंबर्स जो कि फ्रैक्शंस की फॉर्म में है, और 5 ये ऑल पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऑल निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 0 यू ऑल नो दैट 0 इज सच टाइप ऑफ नंबर विच इज नीदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। यस, तो यू कैन सी दैट दिस ग्रुप where positive, all positive numbers, negative numbers and 0, it is known as what, integers, and these examples of rational numbers are called non integers. It means अगर हम रेशनल नंबर को फर्दर कैटेगराइज करना चाहते हैं तो रेशनल नंबर को दो पार्ट में कैटेगराइज किया जा सकता है। एक तो फर्स्ट वन इज नॉन इंटीजर्स
एंड सेकेंड इज इंटीजर्स। यस, रेशनल नंबर को अगर फर्दर कैटेगराइज करते हैं, एग्जांपल्स को हमने देखा तब हमने कैटेगराइज किया है कि भाई रेशनल नंबर को हम नॉन इंटीजर्स और इंटीजर्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। देखिए, नॉन इंटीजर्स मतलब जो फ्रैक्शनल रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर के वो एग्जांपल्स जो फ्रैक्शन की फॉर्म में है वो नॉन इंटीजर्स की कैटेगरी में आएंगे, जैसे 5/3 -7/2। इस तरह के जो नंबर्स होंगे, रेशनल नंबर्स होंगे, वो नॉन इंटीजर्स होंगे। और इसके बाद आपका जीरो मान लीजिए हमने मिड में लिख दिया, और पॉजिटिव में 1 2 3 डॉट 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 एंड -1 -2 -3 -4। ये आपके एग्जांपल्स हो गए किसमें? इंटीजर्स में। हम दो स्टेटमेंट्स लिखने जा रहे हैं। इन दो स्टेटमेंट्स को रीड करने के बाद में आप बताइए कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 9th 8th में ये, या 7th में भी, क्योंकि 7th में इंटीजर्स चैप्टर आप पढ़ते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके ट्रू फॉल्स में पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए हम पहला स्टेटमेंट लिखते हैं, ऑल रेशनल नंबर्स आर इंटीजर। और सेकेंड स्टेटमेंट है, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। तो बताइए भाई साहब, इन दोनों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स होगा? पहला स्टेटमेंट है कि जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो इंटीजर होते हैं, और सेकेंड स्टेटमेंट है कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। अब आप सोच के बताइएगा कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। यस, आप सभी लोगों ने जो सोचा है बिल्कुल सही सोचा है। इसमें जो ट्रू स्टेटमेंट होगा वो ये है, all integers are rational number but all rational numbers are not integers। सब किस तरह से? देखिए, all rational, फर्स्ट स्टेटमेंट का मतलब है कि जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो इंटीजर होते हैं। लेकिन आप देखोगे कि रेशनल नंबर में ये भी रेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर आपके इंटीजर्स नहीं है। तो सारे के सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर के एग्जांपल्स में फ्रैक्शंस भी आते हैं। लेकिन जितने भी इंटीजर्स होंगे वो सब के सब रेशनल नंबर होंगे। इस तरह के ट्रू फॉल्स आपको आगे के भी देखने को मिलेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ठीक है, रेशनल नंबर को हमने फर्दर कैटेगराइज किया है नॉन इंटीजर्स और इंटीजर्स में। अब इंटीजर्स को हम लोग समझते हैं। देखिए, जो एग्जांपल्स लिखे हैं हमने इंटीजर्स के, तो उन एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि इंटीजर्स की क्या डेफिनेशन रहने वाली है। तो देखिए, इंटीजर्स की जो डेफिनेशन हम लोग अगर लिखेंगे तो ऑल पॉजिटिव नंबर्स, जीरो एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, देखिए 1 2 3 इनको हम लोग काउंटिंग नंबर्स भी बोल सकते हैं। तो देखिए, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, जीरो एंड व्हाट? ऑल नेगेटिव नंबर। तो integers is nothing but it is the collection of all positive numbers, or we can say that all counting numbers, and zero and all negative numbers, या negative of all counting numbers। तो integers और कुछ नहीं है, integers, counting numbers, zero और negative of counting numbers का क्या होता है? कलेक्शन होता है, जिसको हम लोग integers बोलेंगे। ठीक है, ओके। इंटीजर्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये रिप्रेजेंटेशन जरूर याद रखिएगा, क्योंकि डेफिनेशंस जब आप लिखते हैं तो वहां पर आपको रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए कि किस टाइप के नंबर को हम किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। और हायर क्लासेस में तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ेंगे सेट थ्योरी, तो उसमें ये सारे नंबर्स को एक पर्टिकुलर नंबर से जैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये आना चाहिए वहां पर। तो इंटीजर्स को फर्दर कैटेगराइज अगर करें तो देखिए, हमने यहां पर लिखा भी हुआ है, इसको हम यहां पर लिख रहे हैं कि इंटीजर्स में 3 तरह के प्राणी आ रहे हैं। एक तो नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, नेक्स्ट जीरो, एंड थर्ड वन इज पॉजिटिव इंटीजर्स। जिस तरह से रेशनल नंबर में जीरो इंपॉर्टेंट केस था, ये याद रखना कि यस, जीरो एक रेशनल नंबर
होता है। सिमिलरली इंटीजर्स के केस में भी आप जीरो याद रखें कि जीरो इज एन इंटीजर विच इज नीदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। पूछा जाता है कभी कभी इंटीजर्स के केस में कि जीरो एक इंटीजर है, तो यस जीरो इज एन इंटीजर। विच टाइप ऑफ जीरो इज एन इंटीजर? तो यू कैन टेल दैट जीरो इज सच टाइप ऑफ इंटीजर विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही यस निगेटिव होता है। तो इंटीजर्स में निगेटिव इंटीजर्स आ गए, जीरो आ गए, पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए, निगेटिव में आपने देख ही लिया है -1 -2 -3 -4 इस तरीके के जीरो, और इसके बाद में पॉजिटिव इंटीजर्स में 1 2 3 4 डॉट डॉट इस तरीके से। अब आप देखिए ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं इनको हम लोग नेचुरल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। तो सर नेचुरल नंबर्स को अगर हम डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? तो नेचुरल नंबर्स में हम लोग बहुत ही बेसिक डेफिनेशन बोल सकते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर्स को हम बोल सकते हैं, इसको ही हम लोग क्या कह सकते हैं? काउंटिंग नंबर भी कह सकते हैं, काउंटिंग नंबर्स। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर। और इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये याद रख सकते हैं आप कि नेचुरल नंबर्स स्टार्ट विद 1, यानी 1 से और इनफाइनाइट तक जाने वाले 1 2 3 4 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये सारे के सारे नंबर्स आपके क्या होंगे? नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है, अगर हम इन नेचुरल नंबर अगर इन नेचुरल नंबर और जीरो का कलेक्शन कर दें, इन दोनों को मिला दें, तो ये बन जाएगा आपका क्या? होल नंबर। होल नंबर ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशंस हैं जो बहुत ही लोअर क्लासेस में आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस लोअर क्लासेस के स्टूडेंट के लिए ये चीज है, डिफरेंस जरूर माइंड में रखिएगा। कभी कभी तो हमने देखा है 9th और 8th क्लास के स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज को लेकर के कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड होल नंबर। तो होल नंबर क्या होंगे? देखिए, ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडेड विद जीरो या ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो। हम होल नंबर को अगर हम डिफाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे कि ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो इज नोन एज होल नंबर। तो बेसिक जो डिफरेंस है नेचुरल नंबर और होल नंबर में वो आप लर्न रखिएगा कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, और जो होल नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 और इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है, अब देखिए दो ट्रू फॉल्स और बन सकते हैं, दो ट्रू फॉल्स नेचुरल नंबर और होल नंबर में। तो ये आपके क्या रहने वाले हैं? ट्रू फॉल्स। तो दो स्टेटमेंट्स और हम लिखने जा रहे हैं, आप बताएंगे इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। जैसे तीसरा हमने लिखा ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, इसी का जस्ट अपोजिट ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। अब बताएंगे इन दोनों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। यस, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट्स आप समझ चुके हैं, इसलिए आप थर्ड और फोर्थ का आंसर इजीली दे सकते हैं। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सब होल नंबर होते हैं। यस, इट इज ट्रू। और जो जितने सारे होल नंबर होते हैं, सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि भाई साहब होल नंबर में जीरो भी आता है और वो नेचुरल नंबर की कैटेगरी में नहीं आता है। तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनको होल नंबर बोला जा सकता है, लेकिन सारे होल नंबर्स को हम नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि होल नंबर में जीरो आता है जो कि नेचुरल नंबर में नहीं है, इसलिए सभी होल नंबर्स को हम नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते हैं। यस, नेचुरल नंबर को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज को, कैपिटल एन से, और होल नंबर को हम लोग डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यस, अब इसके बाद अगर आप इसमें से किसी भी चीज को नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। हम एक बार फिर से रिकॉल करवा देते हैं कि क्या क्या हम लोग देख चुके हैं। तो हमने रेशनल नंबर को कैटेगराइज किया था नॉन इंटीजर्स और इंटीजर्स में। रेशनल नंबर के वो एग्जांपल्स जो फ्रैक्शन की फॉर्म में हैं वो नॉन इंटीजर्स होंगे, और जो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है, ठीक है, वो आपके इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स आर द कलेक्शन ऑफ
इंटीजर्स आर द सेट ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स, जीरो एंड निगेटिव ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स, है ना, वो इंटीजर्स कहे जाते हैं। फिर इंटीजर्स को फर्दर कैटेगराइज करोगे आप तो इंटीजर्स में निगेटिव इंटीजर्स आते हैं, यस। जीरो, जैसे रेशनल नंबर में जीरो इंपॉर्टेंट केस है, वैसे इंटीजर्स में भी याद रखेंगे कि जीरो एक इंटीजर होता है विच इज नीदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। और पॉजिटिव इंटीजर्स, ये पॉजिटिव इंटीजर्स जो है इनको हम नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। क्यों? दूसरी तरह से अगर हम नेचुरल नंबर को डिफाइन करेंगे तो 1 से स्टार्ट होने वाले या सारे काउंटिंग नंबर्स, ठीक है, वो नेचुरल नंबर होंगे। और नेचुरल नंबर और जीरो को एक साथ अगर आप ले लेते हैं तो क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में आप डिफरेंस अपने माइंड में रखिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं और आगे अब फर्दर कैटेगराइज करने जा रहे हैं हम लोग इसको नेचुरल नंबर को, ठीक है। तो अब यस, अब हम लोग क्लासिफाई करेंगे नेचुरल नंबर्स को। नेचुरल नंबर को हम लोग कैटेगराइज करेंगे। तो देखिए, नेचुरल नंबर को हम सबसे पहले दो फॉर्म में क्या कर सकते हैं, दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स। नेचुरल नंबर को हम लोग कैटेगराइज करने जा रहे हैं तो हम दो बेसिस पे कैटेगराइज करेंगे, एक तो 2 की डिविजिबिलिटी के बेसिस पर और दूसरा फैक्टर्स के बेसिस पर। तो 2 की डिविजिबिलिटी के बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो नेचुरल नंबर में आपको दो तरह के नंबर मिलेंगे, एक तो इवन नंबर और दूसरा मिलेगा आपको ऑड नंबर। सर क्या होता है इवन नंबर और ऑड नंबर, क्या होते हैं, और ये 2 की डिविजिबिलिटी के बेसिस पे कैसे? तो देखो, डेफिनेशन जो इवन और ऑड की डिफाइन होती है वो 2 की डिविजिबिलिटी के ही बेसिस पर होती है, इसलिए आपको नेचुरल नंबर को कैटेगराइज करना है 2 की डिविजिबिलिटी के बेसिस पर। तो सर क्या होते हैं इवन नंबर? बहुत सिंपल है, दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड व्हाट? नेचुरल नंबर। यस, ओ इवन नंबर, सॉरी। Those numbers which are divisible by 2 are known as even number and those number which are not divisible by 2 are called what? Odd numbers. तो देखिए, even numbers वो हैं which are divisible by 2. For example, 2, 4, 6, 8, 12, 100, so on. Yes, so all these numbers are natural or even number. Why? Because all these numbers are divisible by 2. Again you will tell me that is 0 an even number? Yes, yes, tell me, क्या 0 even number है? अरे भाई, 0 में 2 का डिवाइड करके देखिए क्या मिल रहा है आपको। 0 में अगर आप 2 का डिवाइड करते हैं तो यस डिवाइड हो तो जाता है, 0 मिल रहा है हमको। तो फिर क्या कह सकते हैं हम? 0 इवन नंबर है। यस, 0 इवन नंबर माना जा सकता है। तो ऑल नंबर्स या दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड व्हाट? इवन नंबर। और ऑड नंबर सर क्या होंगे? जो 2 से डिविजिबल नहीं है, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिविजिबल नहीं है। यस, अब ये सर डिविजिबल का मतलब ये है कि डिवाइड करने पर हमको एक पॉजिटिव क्या मिलना चाहिए? इंटीजर मिलना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं मिलना चाहिए। ऐसे तो डिवाइड करेंगे डेसिमल में तो आ ही जाएगा। तो ऑड नंबर में आपका 1 से स्टार्ट होगी, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ऑल दीज नंबर्स आर व्हाट? ऑड नंबर्स। ठीक है, ये सारे के सारे नंबर्स आपके क्या हो गए हैं? ऑड नंबर। 1 ऑड नंबर में आता है, बिल्कुल भी कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। आगे हम लोग भी प्राइम नंबर देखने जा रहे हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं 1 हमारा ऑड नंबर है कि प्राइम नंबर है। तो हमेशा याद रखिएगा कि 1 आपका कैसा नंबर है? ऑड नंबर है।
तो ये टू की डिविजिबिलिटी के बेसिस पे हम लोग नेचुरल नंबर को दो कैटेगरी में डिवाइड किए थे। एक इवन नंबर वो हैं जो टू से डिविजिबल होते हैं, जीरो इवन नंबर होता है। और नंबर कौन से हैं जो टू से डिविजिबल नहीं होते हैं, वन ऑड नंबर होता है। देन ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स के बेसिस पे अगर हम नेचुरल नंबर को फर्दर कैटेगराइज करते हैं तो देखिए, पहला प्राइम नंबर, सेकेंड कंपोजिट नंबर, एंड थर्ड वन इज को प्राइम नंबर। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर क्लास 8, 9, 10th, को प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, प्राइम नंबर्स किसको कहा जाएगा? दोज नंबर्स which has only two factors, those numbers which have only two factors, one and itself। और सिंपल डेफिनेशन अगर हम प्राइम नंबर की बोलें तो क्या है? those numbers which are only divisible by one or itself are called what? prime numbers। ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, या हम यूं कहें कि ऐसे नंबर्स जो सिर्फ दो ही नंबर से डिविजिबल होते हैं, किससे किससे? या तो वन से या खुद अपने आप से। उन नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर बोलेंगे। यानी दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय वन और itself are called what? prime numbers। या हम ये भी कह सकते हैं ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं। हमने फैक्टर्स के बेसिस पे यहां पर क्या कर रहे हैं? डेफिनेशन दे रहे हैं प्राइम नंबर की। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दोज नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स आर कॉल्ड व्हाट? प्राइम नंबर्स। या हम ये कह सकते हैं दोज नंबर्स which are divisible by only one and itself। examples 2, 3, 5, 7, 11 ... yes, 2 प्राइम नंबर होता है, 2 इवन भी होता है। पूछा जाता है आपसे विच इज स्मॉलेस्ट इवन एंड प्राइम नंबर, तो 2 इज स्मॉलेस्ट इवन एंड प्राइम नंबर। याद रखेंगे 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर भी होता है, और 0 को अगर इंक्लूड ना करें तो 2 हमारा क्या है? इवन नंबर भी है। तो इवन नंबर और प्राइम नंबर 2 होता है। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट क्या है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स क्या होंगे? ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, या हम ये कह सकते हैं ऐसे नंबर्स जो 2 से ज्यादा नंबर से क्या हो? डिविजिबल हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर बोलेंगे। यानी दोज नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स उन्हीं नंबर्स को बोला जाता है जो गिवन नंबर को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। जैसे 6 के फैक्टर्स 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया। क्यों? क्योंकि 6 is divisible by all these numbers। ठीक है, इसलिए all these numbers are what? all these numbers are the factors of 6। तो कंपोजिट नंबर्स क्या हैं? ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, या जो 2 से ज्यादा नंबर से डिविजिबल होता है, उसे कंपोजिट नंबर कहेंगे। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है? बताइए आप। 1, 2, 3 नहीं है, क्या है? 4। यस, 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। इसके बाद 6, 8 है ना, 9, 12, ऑल दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। आप देख सकते हैं कि 4 हमारा 4 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, और 4 से भी डिविजिबल है। 4 इज डिविजिबल बाय मोर देन 2 नंबर्स, दैट्स व्हाई 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। याद रखेंगे। ठीक है, तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में डिफरेंस याद रखिएगा। 2 स्पेशली याद रखिएगा प्राइम नंबर में, और मिनिमम 1 to 100 की काउंटिंग्स में जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं वो आपको एकदम हिप्ज लर्न होने चाहिए आपको। इसके बाद लास्ट आपका आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास
8, 9, 10 के लिए को प्राइम नंबर किसको कहते हैं? तो देखिए, ऐसे दो नंबर्स जिसका HCF निकालें, अगर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें तो 1 आए। अब हाई HCF LCM यू ऑल नो, आपको पता होगा। तो ऐसे दो नंबर्स जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो या HCF 1 हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर बोलेंगे। यानी दोज नंबर्स हुज HCF इज 1, ऐसे नंबर्स जिनका HCF 1 है वो क्या होंगे? को प्राइम नंबर होंगे। जैसे मान लीजिए आपने नंबर ले लिया 5 एंड 6, 5 ये पेयर में आएंगे नंबर्स आपके, है ना? दो नंबर्स डिफाइन करेंगे कि हम को प्राइम हैं या नहीं। अब देखिए 5 को अगर आप फैक्टर करेंगे, 5 के फैक्टर्स करते हैं तो 1 एंड 5, 6 के फैक्टर करोगे 1, 2, 3 एंड 6, तो यू कैन सी दैट 1 only 1 is common, यानी HCF is only 1. तो the HCF of 5 and 6 is 1, that's why 5 and 6 are co-prime number. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा और भी पेयर हो सकते हैं को प्राइम नंबर के। तो हम लोगों ने नंबर्स में जितने भी बेसिक नंबर्स होते हैं उन सभी नंबर्स का हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। स्टार्ट हम लोगों ने नंबर से किया था कि नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को फर्दर कैटेगराइज किया था, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को फर्दर कैटेगराइज किया, इंटीजर्स, नॉन इंटीजर्स। फिर इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स में हम लोगों ने नेचुरल नंबर, होल नंबर। फिर नेचुरल नंबर में हम लोगों ने देखा क्योंकि डिविजिबिलिटी के बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें से इवन नंबर भी निकाले जा सकते हैं, ऑड नंबर भी निकाले जा सकते हैं। फैक्टर के बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि इन्हीं नेचुरल नंबर्स में हमको क्या है, प्राइम नंबर भी मिलते हैं, कंपोजिट नंबर भी मिलते हैं और को प्राइम नंबर मिलते हैं। तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन रहा है नंबर्स का। नंबर्स दो पार्ट में एक्सप्लेन हो गए हैं। इसके बाद आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा टॉपिक ज्योमेट्री का या एलजेब्रा का या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया जाए। होपफुली आप सभी लोग कमेंट करके इस चीज हमको डेफिनेटली बताएंगे कि कौन सा टॉपिक आप लोग पढ़ने जा रहे हैं। यस, ये कंप्लेन आपकी हम एक्सेप्ट करते हैं कि वीडियोस थोड़ा सा लेट आना स्टार्ट हुए, लेकिन अब से तो आपको रेगुलर बेसिस पर वीडियोस मिलते रहेंगे। और ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियोस, प्लीज press the like button and comment and share this video. See you in next video. Thank you for watching this video. Bye bye.